हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है? मस्त हो, शानदार हो, जबरदस्त हो। मुझे पता है कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा नहीं आया है, वो जबरदस्त नहीं है, बट अब जबरदस्त बनाने का उनको भी टाइम आ गया है और इस बार सीए फाउंडेशन एग्जाम क्रैक करने की पूरी तैयारी करनी है हमें साथ मिलकर। सीए फाउंडेशन जो आपका जून 2024 में एग्जाम होने वाला है, उसकी तैयारी करने के लिए वो बच्चे जो एक बार पहले से तैयारी कर चुके हैं उनके लिए आ रहा है संपूर्ण फास्ट ट्रैक बैच। जी हां, ये सारे उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है जिनको लेक्चर देखने हैं, दोबारा से रिवीजन करनी है, अपनी गलतियों में क्या कमी रह गई उस पर फोकस करना है। क्या सर, जो नई पहली बार पढ़ रहा है उसको ये बैच नहीं खरीदना चाहिए? आपकी चॉइस है। अगर आपको लगता है कि आप बहुत फास्ट लर्नर है तो भी आप ये बैच खरीद सकते हैं। यस, तो फास्ट ट्रैक है, फास्ट चलकर अच्छे से रिवाइज कराएंगे। फास्ट ट्रैक का मतलब ये होता है कि हम कम ड्यूरेशन में क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास में 3 महीने अगर है तो 3 महीने में हम आपका ऐसा तैयारी कराएंगे कि आपको लगेगा कि भाई सब समझ में आ गया और पिछली बार जो गलतियां करी थी अब वो नहीं करनी है। तो पूरा फोकस इस चीज पर रखते हुए हम सारे फैकल्टीज ने ये बैच आपके लिए डिजाइन किया है। जो भी गलतियां हुई थी उस पर हम फोकस करेंगे और ऐसे जितने भी फीचर्स रिक्वायर्ड थे उस पर ध्यान रखते हुए ये बैच का ऑफर बनाया गया है। मैं वेलकम करता हूं आपके लिए पहले आपके फेवरेट गुरी सर को। गुरी सर हमारे लॉ के अन्नदाता, सीए अंजनी पुत्र हनुमान गुरप्रीत सिंह अमानी सर की बोलते हैं हम जय। सर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया सर। हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? होप आप बढ़िया होंगे बच्चों। मैं जानता हूं कि आप लोगों का ये पहला प्रोफेशनल एग्जाम था लाइफ में। सीए का थोड़ा डर भी लगता है और किसी भी वजह से अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आया है तो आपको कभी भी डीमोटिवेट नहीं होना है। आपको ये समझना है कि हमें रीस्टार्ट कैसे करना है, हमें लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है, क्योंकि हमारा जो गोल है वो हमें नहीं भूलना है कि हमें सीए बनके अपने पेरेंट्स को प्राउड कराना है, हमें सीए बनकर अपनी फैमिली को स्टेबल करना है, फाइनेंशियली स्टेबल करना है। तो वो एम अगर हम साथ में अपने दिमाग में रखेंगे तो हम जरूर रीस्टार्ट कर पाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आए थे, मैं नहीं रिप्लाई कर पाया। इवन टीम को भी आए थे, सर को भी आए थे, बाकी सर्स को भी आए थे। और देखने में यह पाया जा रहा है कि लॉ के सब्जेक्ट में इस बार थोड़ी स्ट्रिक्ट चेकिंग हुई है, या स्ट्रिक्ट क्या, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट चेकिंग देखने को मिली है। बट कोई बात नहीं, इस बार हम ऐसा करेंगे कि भले कितनी भी स्ट्रिक्ट चेकिंग हो जाए लेकिन हम इस अटेम्प्ट में पक्के से क्लियर कर लेंगे। और इसीलिए ये जो वंडरफुल बैच है जिसको हमने बहुत ही डिटेल्ड में प्लान किया गया है, संपूर्ण फास्ट ट्रैक, जिसका प्राइस भी हमेशा की तरह हमने अफोर्डेबल रखा है। 9,000 नहीं है, यहां से बेटा आपको डिस्काउंट मिलके ये आपको 3,499 में मिलेगा। और अगर आप संपूर्ण प्रो बैच के स्टूडेंट हैं जिन्होंने संपूर्ण जून 2024 बैच लिया है, उनको ये बैच अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं होगी। उनके लिए ये बैच संपूर्ण फास्ट ट्रैक का ऑलरेडी इंक्लूड होगा जून 2024 के लिए। यहां पर बेटा आपको कंचन मैम पढ़ाने वाली है, ऋषभ सर पढ़ाने वाले हैं, मैं पढ़ाने वाला हूं और राहुल सर पढ़ाने वाले हैं। मैं वेलकम करना चाहूंगा ऋषभ सर का। ऋषभ सर प्लीज। कैसे हो राजा? अब एक चीज जो गुरप्रीत सर ने बिल्कुल सही कही थी कि यार एट द एंड ऑफ द डे सीए आपको स्टेबिलिटी देगा। आज आपके दिमाग में चल रहा होगा यार मेरा नहीं निकला, एम आई केपेबल इनफ, क्या मैं ये कर सकता हूं? बेटा आप समझो, जिस दिन आपने अपने दिमाग में थॉट ला लिया ना कि मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, आपने बैटल लूज कर दिया, आप हार चुके हैं। तो मेक अ स्टेबिलिटी इन योर माइंड कि यार अब नहीं हुआ इसका यह मतलब नहीं है कि मैं कर नहीं सकता हूं। मार्क्स जो होते हैं ना, उसका क्राइटेरिया यह नहीं होता है बताने का कि आपको कितना आता है। मार्क्स एक चीज जस्टिफाई करता है कि आप एग्जाम प्रेशर ले पाए या नहीं ले पाए। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं उनको आता सब कुछ है बट एग्जाम में उनके मार्क्स कम आए हैं जस्ट बिकॉज वो एग्जाम का प्रेशर नहीं ले पाए हैं। तो उसी को मद्दे रखते हुए ये फास्ट ट्रैक बैच आपके लिए है जो कि आपको बताएगा कि आपने गलतियां कहां की थी, एक क्विक रिवीजन देगा। क्विक रिवीजन का मतलब यह नहीं होता है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज होगा। एक लाइव बैच और एक फास्ट ट्रैक में फर्क क्या होता है? लाइव बैच में बच्चों के डाउट साथों साथ चलते रहते हैं, लेकिन फास्ट ट्रैक क्योंकि एक रिकॉर्डेड फॉर्म होता है तो कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, बट जो बच्चों के डाउट आते थे उसके रिप्लाई हट जाते हैं और वो डाउट इंजन के थ्रू सॉल्व होते हैं। तो लेक्चर ऑटोमेटिकली आर्ट्स के मुकाबले कम हो जाते हैं और इसलिए फास्ट ट्रैक नाम का फास्ट ट्रैक होता है बट वो पूरा कंटेंट देता है। और हमारे बच्चे तो एक्सपर्ट है 1.5 और 2x की स्पीड में देखने के लिए, तो आपका सिलेबस तो और क्विक होगा राजा। तो मेक श्योर आप अपना रिवीजन अच्छे से प्लान करें। अब अगर मैं बैच के डिटेल्स के बारे में बताऊं
तो ये बैच आपका शुरू हो रहा है 16th ऑफ फरवरी से, 16 फरवरी 2024 से ये बैच शुरू होगा। ये पूरा एक रिकॉर्डेड बैच है और ये जून 2024 के लिए रहेगा। अब सर इसमें सिलेबस का कैसा? अरे राजा, ये बोलने की बात है ही नहीं। सिलेबस एज पर न्यू स्कीम रहेगा। तो जब न्यू स्कीम के हिसाब से सिलेबस है तो इसमें रिकॉर्डिंग्स भी एज पर न्यू स्कीम रहेगी। और पीडब्ल्यू का प्रोप्राइटरी जो कि रहा है अनलिमिटेड व्यूज, यहां 1.5 2 व्यूज ऐसा कुछ नहीं, जितने बार देखना चाहो उतने बार देख सकते हो। अब सर इस बैच में और क्या क्या कवर होगा? देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि आपके टेस्ट कवर नहीं होंगे। डाउट सेशन डाउट इंजन से लिया जाएगा, आपके लाइव डाउट सेशन लिए जाएंगे। ऊपर से डाउट इंजन तो है ही आपके पास, क्लास नोट्स आपके पास रहेंगे, उसका भी कोई दिक्कत नहीं है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हर संडे आपके 2 सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे। एग्जाम्पल के लिए एक संडे लॉ और अकाउंट्स का टेस्ट हुआ, उसके अगले संडे मैथ्स और इकोनॉमिक्स का टेस्ट हुआ, फिर लॉ अकाउंट्स मैथ्स इकोनॉमिक्स, ऐसे संडे बाय संडे आपके 2-2 सब्जेक्ट के टेस्ट चलते जाएंगे। अब अगर मैं बात करूं इसमें हम पढ़ने किससे वाले हो यार? एट द एंड ऑफ द डे आपको पढ़ाने कौन वाला है? सो आई विल लाइक टू इंट्रोड्यूस हमारे धुआंधार फैकल्टीज, और उन फैकल्टीज में से सबसे पहले हैं कंचन मैम। इनका नाम काफी है और मैम इज बाय क्वालिफिकेशन अ चार्टेड अकाउंटेंट। अब मैम ना शायरियों से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल समझा देते हैं, तो ये शायरी नेक्स्ट लेवल की होती है। और मैम का जो पढ़ाने का तरीका होता है ना, वो फास्ट ट्रैक में अलग लेवल का होता है। शी इज नोन फॉर द फास्ट ट्रैक। आप जस्ट उनके लेक्चर देखोगे आपको लगेगा वाह, हमारा रिवीजन भी हो गया, हमारा शायराना अंदाज भी बन गया। क्या पता कुछ हमारे बच्चे शायरी भी बन जाए कंचन मैम से सीख के। तो कंचन मैम इज अ वेरी एक्सपीरियंस फैकल्टी इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। तो कंचन मैम आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स टेकअप करेंगी। अब इसके बाद कंचन मैम के बाद, रुक जाओ, ये कौन है? ये है गुरप्रीत सर। ना 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 ना, ये है नूरा के गुरप्रीत सर। सो आई लाइक टू वेलकम गुरप्रीत सर। गुरप्रीत सर, मुझे यह जानना है कि हाउ आर वी कवरिंग लॉ इन दिस फास्ट ट्रैक? सर ये जो फास्ट ट्रैक बैच है ना, मैं ये समझ के बनाता हूँ कि ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जिनकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो सर अगर मैं बोलूं, इस बार आपने तो बच्चों को बोला था यार लिखो 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 लिखो, बट जो राइटिंग प्रैक्टिस का इशू था वो शायद ये बैच टेकअप कर लेगा। ये बैच इसीलिए डिजाइन करा गया है कि डेली आपको एक तो क्लास में एक क्वेश्चन कराया जाएगा जो आप मेरे साथ लिखेंगे, एक क्वेश्चन डेली आपको क्लास में कराया जाएगा, और दूसरा मेरे स्टूडेंट्स आपको डेली डीपीपी में 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। यानी टोटल आपकी जो राइटिंग प्रैक्टिस होगी वो डेली 3 सवालों की होने वाली है। तो जितने भी हमारे टोटल लेक्चर्स इसमें होने वाले हैं तो आपको उससे 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतनी आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। तो मतलब जब बच्चा खुद से नहीं लिख पा रहा है तो गुरप्रीत सर हैंड होल्ड सपोर्ट दे रहे हैं अपना कि भाई साहब एट द एंड ऑफ द डे अब तुम नहीं करो यार, मैं ही करा देता हूं। बिल्कुल। ये जो आपने गलतियां की थी करंट अटेम्प्ट में, ये गलतियां ना हो। तो गुरप्रीत सर, इसके अलावा व्हाट आर वी गोइंग विद लॉ? सर लॉ में एक तो राइटिंग प्रैक्टिस कर दी हमने, उसके साथ स्टूडेंट्स को हम देंगे कि जो संजीवनी बूटी नोट्स है उसके रिविजन्स कराए जाएंगे, ताकि इस तरह का क्रक्स आपको दिया जाएगा बैच के अंदर, ताकि आप उसे बार बार इजीली कम टाइम में ज्यादा सिलेबस को रिवाइज कर सके। बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो अगर रिवाइज करने बैठते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को रिवाइज करने बैठे 3-4 दिन लगा दिए, बट वी विल ट्राई कि आप इतने बड़े चैप्टर्स को भी मैक्सिमम 3 से 4 घंटे में रिवाइज कर ले, ताकि आपका बार बार जो रिवीजन करने का फॉर्मूला है वो काम आ जाए। तो सर ये होने वाला है इसमें। ग्रेट सर। यस। और यहां पर अगर अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फैकल्टी की, दैट इज अकाउंट्स। अगर मैं बात करता हूं अकाउंटिंग की, अकाउंटिंग आपको ऋषभ रोरा सर पढ़ाने वाले हैं और ये बहुत ही दमदार फैकल्टी हैं। और सबसे बेस्ट जो बात मुझे इनकी लगती है, क्योंकि फास्ट ट्रैक बच्चा वो लेता है जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है। क्यों सर? और एवरेज स्टूडेंट्स को टॉपर बनाने के लिए, एवरेज स्टूडेंट को अकाउंट्स में बेसिक से ऊपर तक ले जाने के लिए ऋषभ सर बहुत ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि उनको पता है कि एक एवरेज स्टूडेंट को किस तरीके से सिखाया जाए। बिकॉज टॉपर जो जिसका दिमाग चलता है वो तो कहीं से भी सीख कर पास हो जाएगा, बट ये जो एवरेज स्टूडेंट है जिसको दिक्कत आ रही है वो कैसे पास होगा, वो टेक्निक सर बताने वाले हैं। तो सर अकाउंट्स के लिए क्या करने वाले हैं? सर देखिए क्या होता है ना, बेसिकली एक लेमैन लैंग्वेज से अगर हम अकाउंट्स को सीखे तो वो बच्चा भी सीख सकता है जिसने शायद 11th या 12th में अच्छा नहीं किया है।
आई हैव मैनी रिव्यूज फ्रॉम द किड्स। यार बच्चे बोलते रहते हैं कि सर इससे पहले ढंग से नहीं पढ़ा था, लेक्चर्स देखने के बाद बहुत अच्छा हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपने मेरा लाइव अटेंड किया हो, कि आपने रिकॉर्ड देखा हो, कि आपने फास्ट ट्रैक देखा हो। मैंने जस्ट अभी सर आपके पहले बताया था बैच के डिटेल्स में कि इट्स नॉट अबाउट कि लेक्चर का स्पीड ज्यादा है, ना बेटा, कंटेंट उतना ही है, बट ये थोड़ा टाइम सेविंग हो जाता है उन बच्चों के लिए जिनका सर अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं निकला। तब उनके पास टाइम की कमी है और उन्हें एफर्ट अब उतना नहीं देने की इच्छा। यार अब ना वापस उतने घंटे लाइव देखना नहीं पुराएगा। तो ये रिकॉर्डेड बैच और स्पेसिफिकली अकाउंट्स में रिजल्ट तो बहुत अच्छा आया था सर, बट स्टिल मुझे लगता है कि जो बच्चे पास नहीं हुए, जो बच्चे पास हो गए वो तो इंटर में पहुंच चुके हो, बहुत खुश है, बट जिन बच्चों का नहीं निकला ये उन्हें एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट देगा। और लाइव डाउट सेशन, डाउट इंजन, अकाउंट्स के डाउट, सर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, ये सब तो सर पीडब्ल्यू आपको हेल्प प्रोवाइड करेगा। मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप ये बैच लेते हैं और जिस तरीके से, जिस वे से हम आपको बताते हैं प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस करना, होमवर्क करना, रिवीजन करना, अगर आप उसको शिद्दत से फॉलो कर लेते हैं तो आपके रिजल्ट में भी पास आ जाएगा। आपको खुद पर विश्वास करना है, अपने फैकल्टीज पर विश्वास करना है। सर बस एक ही चीज कहूंगा, बच्चा जितने शिद्दत से टाइम पास करता है ना, उतने शिद्दत से अगर कंसिस्टेंटली पढ़ ले तो इस बार अपने मॉम डैड, माँ बाप के चेहरे पे स्माइल जरूर लेके आएगा राजा। और ये स्माइल का मैं आपको आज बता रहा हूं, जिस दिन आप सीए फाउंडेशन क्लियर करोगे ना, आप माँ बाप को कुछ नहीं दे सकते। जितना उन्होंने आपको दिया है उसके मुकाबले आप उन्हें कुछ नहीं दे सकते। जस्ट आप उन्हें एक ही चीज दे सकते हो, उनके चेहरे पे स्माइल। और वो स्माइल कब आएगी? जब आप सीए फाउंडेशन का रिजल्ट क्लियर करोगे। तो यही एक मोटिवेशन आपके दिमाग में होना चाहिए टू कैरी फॉरवर्ड, टू स्टार्ट अगेन विथ सीए फाउंडेशन प्रिपरेशन। ग्रेट सर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैकल्टी पर। यहां पर अब बात करेंगे हम मैथ्स सब्जेक्ट की। मैथ्स सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाले आईआईटीएन राहुल बुटानी सर। मैं राहुल बुटानी सर को बुलाना चाहूंगा। ये मैजिशियन है बेटा। ये मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं बल्कि नॉन मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए भी मैजिशियन है। और मैथ्स के सब्जेक्ट में अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो आप इजीली 90+ स्कोर करने का भी टारगेट रख सकते हैं। सर सही बोल रहे हो, इस बार जो बच्चों के स्कोर आया वो सही में बहुत अच्छा स्कोर आया। इसके दो रीजन थे सर, कि आईसीआई ने जो बोला कि भाई मैं ये सिलेबस बना के दे रहा हूँ, ये बच्चों को फॉलो करना है। जिन्होंने वो फॉलो किया इसीलिए उनका अच्छा रिजल्ट आया। जिन्होंने वो फॉलो नहीं किया, ऐसे भी बच्चे हैं, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया। और हम क्लास में यही कोशिश करते हैं कि आईसीआई जितने भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस है उसको क्लास में हम करवा दें। सॉरी, मेरी गला थोड़ा खराब है। सेकेंडली, हम रिवीजन के टाइम पे उनको बोलते हैं पीवाईक्यूज, एडिशनल एक्सरसाइज पे ध्यान दे दें। तो ये अगर आप ध्यान से करोगे तो आपकी तैयारी पूरी हो जाती है। बट ये तभी कर पाओगे जब आपका कंसेप्ट पे ध्यान होगा। कंसेप्ट क्लैरिटी हमेशा मेन फोकस रही है मेरी हर बैच में, और मैं ये भी आपको दावा करता हूं और मैं प्रॉमिस करता हूं आपको भी सेम कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ हर एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा। हम कहीं भी रटवाएंगे नहीं भाई, क्योंकि एक बार रट लिया भूल जाओगे, 2 बार रट लोगे शायद फिर भूल जाओगे, 3 बार रट के कुछ कुछ दिमाग में रह जाता है, बट एक बार समझ लिया ना तो जिंदगी भर याद रहता है। तो इस बात को ही फॉलो करते हुए हम अपना पूरा का पूरा फास्ट ट्रैक रिकॉर्डिंग भी वैसे ही डिजाइन कर रहे हैं आपके लिए, जहां पे हम पहले आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देंगे विद गुड क्वेश्चंस, फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस कराएंगे। आईसीआई ने जो वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन दिए हैं उसमें क्या टिप्स लग सकती है, क्या कैलकुलेटेड ट्रिक्स लग सकती है, कैसे हम उसको फटाफट आंसर दे सकते हैं और कैसे हम एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, इस पर फोकस करेंगे। एंड देन वी विल टॉक रिलेटेड टू एडिशनल एक्सरसाइज एंड पीवाईक्यूज। एडिशनल एक्सरसाइज के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो हमें नहीं करने हैं और ऐसे कुछ क्वेश्चन है जो जरूरी करने हैं, उनके लिए अलग से मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा। तो ये सारा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा इन अवर संपूर्ण फास्ट ट्रैक बैच। तो बेटा जी, सो आप अपना अच्छे से तैयारी करिए। थर्ड, जो बच्चे हमारे संपूर्ण फास्ट ट्रैक के अंदर में पहले से इनरोल्ड है, वो कौन बच्चे? संपूर्ण प्रो वाले। संपूर्ण प्रो जिन्होंने लिया उनको 1.0, 2.0 और फास्ट ट्रैक तीनों का एक्सेस है। सो अगर आपने प्रो लिया तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, और अगर आपने नहीं लिया है तो आप अलग से संपूर्ण फास्ट ट्रैक ले सकते हैं। और आई थिंक सर उसका प्राइस सिर्फ हमने 3500 रुपए मात्र रखा है। बिल्कुल। एंड आई थिंक ये इंडिया का क्वालिटी वाला स्पेसिफिकली क्वालिटी वाला चीपेस्ट प्राइस बैच है। बिल्कुल मोस्ट अफोर्डेबल बैच है। इससे अच्छी क्वालिटी कंटेंट विद ऑल द फीचर्स ऑफ डाउट इंजन, विद द अनलिमिटेड व्यूज, विद द टेस्ट सीरीज, ये सारा प्लान्ड स्ट्रक्चर में आपको नहीं मिल रहा है। तो अभी भी मौका है बेटा, आओ पढ़ाई करो। यस,
हम आपको वादा करते हैं, हमारी जो टीम है, हमारी टीम आपके साथ खड़ी हुई है भाई। इस बिल्कुल। बार सीए फाउंडेशन पक्का से पार। पक्का से अब पार सर, होगा। मेरे को मुझे सिर्फ एक चीज बोलनी है, ये स्पेसिफिकली उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी 1.0 2.0 में एनरोल्ड है। क्या होता है सर, कुछ बच्चों का बैकलॉग हो जाता है, तो ये फास्ट ट्रैक बैच उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल रहेगा जिनका बैकलॉग है 1.0 या 2.0 में और उन्होंने प्रो बैच लिया हुआ है। ये प्रो बैच का एडिशनल फीचर्स हमने लेटेस्टली इंट्रोड्यूस किया गया था, तो जिन बच्चों का बैकलॉग है वो भी राजा अपना बैकलॉग इस फास्ट ट्रैक के थ्रू कवर कर सकते हैं ताकि वो अपना सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर सके। बिल्कुल सर। तो ये फास्ट ट्रैक बैच एक आप बोल सकते हो एसेट है उन बच्चों के लिए जो नहीं निकल पाए अनफॉर्चुनेटली, और जो अटेम्प्ट करने वाले हैं बट अपने बैकलॉग के अंदर है। तो राजा, मेक श्योर आप कंसिस्टेंटली रेगुलरली पढ़े एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड ऑफ योरसेल्फ। दिस इज सीए वाला टीम साइनिंग ऑफ। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक Bye-bye. केयर। वाह वाह, चलो।